हम लोग आगे चैप्टर ई वे बिल में ऐसे चैप्टर जो बिखरे बिखरे टॉपिक लेके चलता है ना, उसमें हमारे 1 पेज 1 चार्ट बहुत वाइटल है। आवर टारगेट इज हम लोग इसको 20 मिनट में रिवाइंड करेंगे। ई वे बिल में कुछ ABC कैटेगरी करके रखी है। पहली बात आप ये बताइए, ई वे बिल का फंडा क्लियर है? यस। सेक्शन 68 में बोला हुआ है कि हर एक बंदा जो 50,000 से ऊपर का गुड्स इधर से उधर ले जा रहा है इन एनी मोटराइज व्हीकल या रेलवे या वेसल्स या किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से, तो उस पर GST लगेगा, उसको ई वे बिल देना पड़ेगा। वो ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड फॉर्म है, जिसमें जो कि लिटरली वे बिल है बट इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड है। आपको ई वे बिल पोर्टल पे जाना है और अपनी सारी डिटेल भरना है। डिटेल मतलब कौन कंसाइनर, कौन कंसाइनी, क्या गुड्स, ये आपको ई वे बिल के फॉर्म नंबर EWB01 के पार्ट A में फिल करके देना है। उसके बाद पार्ट B में आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल देनी है और मोड ऑफ कन्वेंस की डिटेल देनी है, लाइक कौन सी गाड़ी है, क्या चेजेस नंबर है, ये सब। ये ई वे बिल ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है, कंसाइनर भी भर सकता है, कंसाइनी भी भर सकता है। नॉर्मली प्रैक्टिस में ऐसे आता है कि कंसाइनर या कंसाइनी EWB01 का पार्ट A भर देते और EWB01 का पार्ट B ट्रांसपोर्टर भर देता है। ऐसा नॉर्मली यही प्रैक्टिस में। यदि आप रजिस्टर्ड है तो भी आपको ई वे बिल बनाना है। यदि आप अनरजिस्टर्ड है तो आपके कंसाइनी को ई वे बिल बनाना है। मतलब कंसाइनर हो या कंसाइनी हो, जो भी बंदा रजिस्टर्ड है वो ई वे बिल बना लेगा। दोनों रजिस्टर्ड है तो आपकी चॉइस कौन बना रहा है। दोनों अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर को बोल दो, वो बना देगा। ट्रांसपोर्टर भी अनरजिस्टर्ड, एक अनरजिस्टर्ड बंदा एक अनरजिस्टर्ड बंदे को वाया अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के थ्रू 60,000 का माल भिजवा रहा है, तो क्या इसमें ई वे बिल लगेगा? आंसर इज इसमें भी लगेगा। तो कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर बनाएगा। ट्रांसपोर्टर कैसे बनाएगा? वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो उसको एक टेम्परेरी नंबर हम लोग देते हैं जिसके थ्रू वो ट्रांजिन बोलते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। उसके थ्रू वो ई वे बिल बनाएगा। लेकिन ई वे बिल तो बनेगा भाई साहब। यदि हम रेलवे से माल भेजेगा तब भी ई वे बिल बनेगा। यस, सबसे किसी से भी माल भेजोगे ई वे बिल लगेगा। आपको EWB01 के बारे में बता दिया। 50,000 की अब वैल्यूएशन में आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। ये जो 50,000 की वैल्यूएशन है ना, ये 50,000 डेटा क्या क्लियर ना, ये 50,000 तक जाएगा तो एग्जाम्प्टेड, 50,000 से ऊपर का कुछ जाएगा तो ई वे बिल लगेगा। अब 50,000 के वैल्यूएशन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो हमारा लॉ बोलता है 50,000 की वैल्यूएशन में एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं आएगी और GST आएगा। यानी आप 48,000 का टैक्सेबल गुड्स और 7,000 का एग्जेम्प्टेड गुड्स भेज रहे हो तो ई वे बिल नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप 48,000 का गुड्स प्लस 5% GST भेज रहे हो तो भैया 48,000 पे 5% होता है 2,400, सब मिला के हो गया 50,400, तो GST आपको लग जाएगा। GST क्या, ई वे बिल आपको लग जाएगा। ये क्लियर हुआ? वैल्यूएशन वाला पार्ट पे ये 50,000 का कैलकुलेशन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसको लेकर एग्जाम में बहुत पूछता है। दूसरा एग्जाम में आपको क्या पूछता है, हम लोग A कैटेगरी की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्स में आपको बहुत पूछता है आपकी टाइम लिमिट, ये ई वे बिल कब तक वैलिड है। तो ई वे बिल एक बार जनरेट हो गया, उसके बाद डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है, उस हिसाब से इसकी वैलिडिटी है। लिटरली हर 100 किलोमीटर पे नहीं, हर 200 किलोमीटर पे, हर 200 किलोमीटर पे इसकी वैलिडिटी 1 दिन है। हर 200 किलोमीटर पे इसकी वैलिडिटी 1 दिन है। सपोज आपका गुड्स 240 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी वैलिडिटी 2 दिन है। अच्छा, ये वैलिडिटी जो है ना, ये काउंट कहां से होगी, तो जिस दिन आपका गुड्स मूव किया, गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस दिन की रात के 12 बजे से लेके इसकी वैलिडिटी काउंटिंग होगी। सपोज आपका गुड्स जा रहा है 13 फरवरी को दोपहर में 4 बजे गुड्स निकला, 13 फरवरी 4 बजे 4 PM आपका गुड्स निकला, तो इसकी वैलिडिटी सपोज 220 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो 220 किलोमीटर मतलब 2 दिन हो गया। 200 किलोमीटर पे 1 दिन, उसके बाद हर 200 किलोमीटर पे 1 दिन इंक्लूडिंग पार्ट देयर ऑफ, तो 2 दिन हो गया। तो 13 क्या बोला, 13 जनवरी या 13 फरवरी क्या बोला था, 13 फरवरी, हाँ
13 फरवरी रात को 12 बजे निकला, तो रात की 12 बजे से 14 फरवरी और रात की 12 बजे से 15 फरवरी, यानी इसकी वैलिडिटी है 15 फरवरी टिल 12 नाइट। 15 फरवरी टिल 12 नाइट इसकी वैलिडिटी है। अब गुड्स 4 बजे निकले, 2 बजे निकले, 1 बजे निकले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर? ये एग्जाम में बहुत पूछता है। और यदि ओवर डायमेंशनल कार्गो है, मतलब वो कार्गो जो लॉरी की साइज से बाहर है, तो उसमें 200 किलोमीटर पे एक दिन नहीं है, वहां पे 25 किलोमीटर पे एक दिन है। कितना किलोमीटर पे? 20 किलोमीटर पे एक दिन है। ये बात देख लेते हैं। अरे भाई तेरा 200 किलोमीटर नजर आ रहा तुम्हें? 200 ये जो उसका हर 20 किलोमीटर पे एक दिन है, 25 नहीं सॉरी, एवरी 20 किलोमीटर पे एक दिन है। ठीक है, ओवर डायमेंशनल कार्गो। इस वैलिडिटी के अंदर आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। यदि वैलिडिटी के अंदर नहीं पहुंचे और यदि आप रास्ते में पकड़ाए गए, तो यही माना जाएगा आप विदाउट ई वे बिल हो। और विदाउट ई वे बिल होने पे क्या होगा, ये कंसिक्वेंसेस आप अरेस्ट चैप्टर में पढ़ना, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन चैप्टर में पढ़ना, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि यदि आप विदाउट ई वे बिल या इनवैलिड ई वे बिल या टाइम एक्सपायर्ड ई वे बिल या आपका ई वे बिल के साथ आपका गुड्स का मैच नहीं हो रहा है, तो भैया वो गुड्स लायबल टू कन्फिस्केशन। वो मोड ऑफ कन्वेंस, वो लॉरी भी कन्फिस्केट कर लेंगे, वो खाली सामान नहीं, लॉरी तक कन्फिस्केट कर लेंगे। और जब तक फिर उतने अमाउंट का टैक्स प्लस पेनल्टी नहीं दोगे, पेनल्टी इज इक्वल टू 100 तो जितना आपका पेनल्टी टैक्स है वो देना पड़ेगा, जितना पेनल्टी है वो देना पड़ेगा, और लॉरी के लिए अलग से आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, तब जाके आपका सामान छूटेगा। नहीं तो रास्ते में उसका असेसमेंट हो गया, समझ लो आप। ठीक है, इसलिए ई वे बिल तो चाहिए ही चाहिए। ई वे बिल के साथ नॉर्मली 2 डॉक्यूमेंट और लगाते हैं, 2 में से कोई एक, या तो इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान। यदि सप्लाई है तो इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई दीजिए, सप्लाई नहीं है तो डिलीवरी चालान दीजिए। लेकिन 50,000 से ऊपर का सामान जाएगा, चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स का चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस का, ई वे बिल तो लगेगा। अब इसमें तीसरी ए कैटेगरी की बात है, कब कब ई वे बिल नहीं चाहिए। रूल 132 में है ये सब बातें, रूल 132 में कि कब कब ई वे बिल नहीं चाहिए, सब रूल 14 इसमें बोला हुआ है कि कई सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें ई वे बिल आपको नहीं चाहिए। जैसे जब आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले जाते हो, आपको ई वे बिल नहीं चाहिए। आप केरोसिन ले जाते हो, ई वे बिल नहीं चाहिए। पोस्टल बैजेस ले जा रहे हो, ई वे बिल नहीं चाहिए। प्रीसियस मेटल्स, गोल्ड एसेट्रा लेते जा रहे हो, ई वे बिल नहीं चाहिए। ज्वेलरी लेते जा रहे हो, ई वे बिल नहीं चाहिए। करेंसी लेते जा रहे हो या यूज पर्सनल इफेक्ट, हाउस होल्ड इफेक्ट लेते जा रहे हो, ई वे बिल नहीं चाहिए। कोरल वोरल ये भी प्रीसियस मेटल में आ गया, ई वे बिल नहीं चाहिए। नॉन मोटराइज व्हीकल के थ्रू जा रहे हो, लाइक ठेला गाड़ी, जाता गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंटा गाड़ी, इन सब में ई वे बिल नहीं चाहिए। कस्टम पोर्ट से माल लेके जा रहे हो तो ई वे बिल नहीं चाहिए। नोटिफाइड एरिया, हर स्टेट को अपना परमिशन है कि वो अपनी अपनी एरिया का नोटिफाइड एरिया बोल दे जहाँ पे ई वे बिल चेक नहीं होता। अल्कोहलिक लीकर ये या PCDNA ये सब सामान लेते जा रहे हो तो ई वे बिल नहीं चाहिए। शेड्यूल 3 का ट्रांजेक्शन जिसको सप्लाई नहीं मानते वो ट्रांजेक्शन लेके जा रहे हो तो ई वे बिल नहीं चाहिए। गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम सुपरविजन, इसको ई वे बिल नहीं चाहिए। ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान, ई वे बिल नहीं चाहिए। और उसका एम्प्टी कंटेनर यदि उसी वेसल्स व्हीकल से आ रहा है तो उसको भी ई वे बिल नहीं चाहिए। ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान और उसका एम्प्टी कंटेनर उसी व्हीकल से आ रहा है तो ई वे बिल नहीं चाहिए, एम्प्टी कंटेनर तो। एग्जेम्प्टेड गुड्स तो 50,000 की काउंटिंग में नहीं आता, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स तो आपको करोड़ का ले जाओ तब भी हम लोग बोलेंगे लेस देन 50,000, क्योंकि 50,000 की काउंटिंग में नहीं आएगा तो उसमें ई वे बिल नहीं चाहिए। डिफेंस मटेरियल लेके जा रहे हो तो ई वे बिल नहीं चाहिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रेल वेयर कंसाइनर इज सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसमें ई वे बिल नहीं चाहिए। एम्प्टी कंटेनर में ई वे बिल नहीं चाहिए। फॉर वेइंग यदि गुड्स 20 किलोमीटर तक जा रहा है विदाउट ई वे बिल तो चलेगा। और एम्प्टी सिलेंडर फॉर पैकिंग ऑफ LPG गैस, इन सब में आपको ई वे बिल नहीं चाहिए। अब ये जो रूल 132 का 14 सब रूल है ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा।
ये कैटेगरी ए है, बहुत ज्यादा पूछता है। ओके, इसको याद कराने के लिए हमने कोड बनाया है, ये कोड आपके बहुत काम आएगा। कोड हमने बनाया है एनी 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 आजा आजा आजा, नहीं ऐसे ऐसे है, एनी 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 आजा आजा आजा, ऐसे है, ये ट्रिपल ए नहीं है, ये है आजा आजा आजा। फिर है WDRC आजा आजा आजा। हाँ, ये इसी धुन है, वो पप्पी लहरी का बहुत पॉपुलर गाना है हमारे बंगाल में, एनी 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 आजा आजा आजा, WDRC आजा आजा आजा, रे आग लगी है घर को बचाना है, पेट्रोल रे आग लगी है घर को बचाना है, पैसे बचाना है, ज्वेलरी बचाना है, पोस्टल बैग लेके आजा आजा आजा, एनी 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 आजा आजा आजा। तो भैया इस एनी का जो ये एन है, पहला पॉइंट है नॉन मोटराइज व्हीकल, यानी ठेला गाड़ी वेला गाड़ी में ई वे बिल नहीं चाहिए। ई जो है वो है एग्जम्प्टेड गुड्स, इसमें ई वे बिल नहीं चाहिए। एन जो है वो है नोटिफाइड एरिया, उसमें ई वे बिल नहीं चाहिए। ई जो है वो एम्प्टी कंटेनर, इसमें ई वे बिल नहीं चाहिए। एन जो है वो है नेपाल भूटान का एक्सपोर्ट कार्गो, इसमें ई वे बिल नहीं चाहिए। और ई जो है ना, ई से एक तो हो गया, देखो भैया एम्प्टी कंटेनर, एक हो गया एग्जम्प्टेड गुड्स, और कहीं ई नजर आ रहा है, एम्प्टी सिलेंडर बोल दो, इसमें भी ई वे बिल नहीं चाहिए। आजा 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 के 3 पॉइंट है, मतलब आजा तो ये हो गया कि ए फॉर एल्कोहल, और पी से PCDNA भी इसमें डाल दो, और 3 मतलब शेड्यूल 3 के जो ट्रांजेक्शन है वो ई वे बिल उसमें नहीं चाहिए। डब्लू मतलब क्या, हाँ वेन, 20 किलोमीटर तक वेन के लिए सामान जा रहा है तो उसमें ई वे बिल नहीं चाहिए। डिफेंस मटेरियल पे ई वे बिल नहीं चाहिए। रेल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट का माल जा रहा है तो इसमें भी ई वे बिल नहीं चाहिए। कोई गुड्स कस्टम पोर्ट पे जा रहा है या कस्टम सुपरविजन में जा रहा है तो उसमें ई वे बिल नहीं चाहिए। रे आग लगी है, आग में याद या इससे तो आग ही लगेगी, इससे तो आग ही लगेगी। घर को बचाना है, घर को बचाना है। पैसे बचाना है, पैसे बचाना है। ज्वेलरी बचाना है, ये सब ज्वेलरी में आ गया। पोस्टल बैग लेके आजा आजा आजा, पोस्टल बैग लेके, तो इसमें सब कुछ कवर्ड है। एनी 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 आजा आजा आजा। तुम लोग जब रिवाइंड करता है तो इसको यूज करता है, इसके बिना तो मेरे को तो याद ही नहीं होता यार, तुम्हारा पता नहीं। चलो फाइन, इसको पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मेरे को इसके थ्रू याद हो, तब जाके एग्जाम हॉल में आपका काम करेगा। ओके, तो भैया ए कैटेगरी की हमने आपको सारी बातें बता दी। क्या क्या बताया? ई वे बिल का फंडा, फॉर्म, और उसके बाद कौन फिलअप करेगा, और उसके बाद उसकी वैलिडिटी, और उसके बाद 50,000, और उसके बाद 50,000 का वैल्यूएशन, और किस किस के ऊपर ई वे बिल नहीं लगता। यदि आपके पास समय कम है तो कम से कम इतना तो आप ध्यान रख ले जाना। अब इसमें कई सारी बातें और है, बी कैटेगरी की बहुत बातें हैं। जैसे जैसे आपको EWB 01 के बारे में पता है क्या? आपको EWB 02 के बारे में पता है? 02 क्या होता है? जब एक ट्रांसपोर्टर बहुत कंसाइनर का माल लेके जा रहा है अलग अलग कंसाइनी को देने, तो उसके पास तो कई सारे ई वे बिल हो गए, तो क्या वो इतने सारे ई वे बिल लेके जाएगा? अच्छा, उसमें एक RFID का भी आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर। ये जब लॉरी के ऊपर यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहेगा, और यहाँ पे हमारे वो जैसे स्पीडोमीटर रहता ना रोड पे, वैसे ही हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर रहेगा जो यहीं से कैच कर लेगा और अपने आप ही बता देगा इसके पास ई वे बिल है। यानी मामा का इंटरसेप्शन की दरकार ही नहीं, वो तो ऐसे ही रोक देगा, ऐसे ही बस। जैसे आजकल हम लोग को जिससे वो फास्टैग लगा रहता है उसको टोल के लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता, उसकी गाड़ी सीधी सराटा में निकल जाती है, वो उधर फास्टैग वाली एरिया से निकल जाता है, उसकी गाड़ी रुकती भी नहीं है। तो वैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले यहीं से उसका ई वे बिल स्कैन करके हाथों डिपार्टमेंट में मतलब अपलोड भी हो जाएगा। तो अब यदि इसमें 4 कंसाइनर का माल लेके जा रहा है तो यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी में कौन सी डिटेल डालूं? क्योंकि 4 लोगों का माल है तो 4 ई वे बिल है।
तो चारों ई वे बिल यहाँ पे नजर नहीं आएगी। तो लॉ ने बोला है कि आप यदि एक से ज्यादा ई वे बिल वाला सामान लेके जा रहे हो तो आप कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो इन द फॉर्म EWB02। तो EWB02 कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल का फॉर्म है, ताकि आपको 4 ई वे बिल मामा को ना दिखाना पड़े, एक से ही आपका काम हो जाए। ठीक है। EWB03 ये क्या होता है? यदि आपको प्रॉपर ऑफिसर ने रास्ते में इंटरसेप्ट किया, रोकने के बाद आपके ई वे बिल मान रहा, आपसे इनवॉइस मान रहा, आपसे डिलीवरी चालान मान रहा, और फिर उससे आपका गुड्स को फिजिकली चेक किया, तो पूरा आपको हैरेसमेंट वो ऑलरेडी कर चुका है, और चेक करने के बाद उसने आपको छोड़ दिया। तो भैया मामा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो EWB03 में इस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट डाले। इसकी रिपोर्ट डालने से क्या होगा, उस लॉरी का, उस ई वे बिल नंबर का आ जाएगा कि दिस हैज बीन चेक्ड, तो रास्ते में फिर दूसरा प्रॉपर ऑफिसर उसको नहीं रोकेगा। इसलिए इस आपको EWB03 में मामा को इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। अब ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट 2 फॉर्मेट में आएगी, एक तो समरी रिपोर्ट और एक डिटेल्ड रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर और डिटेल्ड रिपोर्ट 3 दिन के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। अब EWB04 क्या होता है? इन जनरल मामा जब रोकता है ना, मामा मतलब प्रॉपर ऑफिसर जब सड़क पे रोकता ना, तो उसने लंबा रोक लिया, मतलब साइड कर गाड़ी बस, और उस बाद मामा अपना चला जाता, साइड कर, चाबी दे, जेब में डाला, मामा चला गया। मामा का अपना एटीट्यूड है, स्टाइल है, वो अमिताभ बच्चन है, गजब एटीट्यूड है भाई। तुम्हें पास मामा से थोड़ा, तुम अमिताभ बच्चन बंद कर बात कर ले, फिर वो तुमको बताएगा कौन बड़ा अमिताभ बच्चन। तो उसका अमिताभ बच्चन भीतर का जा चुका है, वो तुमको रोक के अपना टाइम पास कर रहा है। अब इधर आपका ई वे बिल का एक्सपायरी खत्म हो रहा है, इतना झुला के बाद में छोड़ भी देगा तो मेरा तो ई वे बिल का टाइम एक्सपायर हो जाएगा। तो ऊपर से आपका सामान लेट पहुंच रहा है, तो आपके पार्टीज नाराज हो रही है। ठीक है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टर के पास राइट है कि जैसे उसका सामान हाफ एन आवर से ज्यादा रोक ले, आपका लॉरी हाफ एन आवर से ज्यादा रोक लिया जाए, तो आप EWB04 में अपलोड कर दो कि मेरा लॉरी रोका गया, बस, और कुछ नहीं इसमें, कंप्लेन नहीं है, बस मेरा लॉरी रुका है। हाफ एन आवर से ज्यादा रुकते ही आप EWB04 में ट्रांसपोर्टर अपना रिपोर्ट अपलोड कर देगा, ताकि कंसाइनी को खबर लग जाए, ताकि ऑलरेडी लग जाए कि भैया गाड़ी रुका है, EWB04 सबमिटेड है, तो EWB03 क्यों नहीं आया। मामा के ऊपर भी चेक रहेगा कि तुम इसको आधी घंटे से ज्यादा रोका, इंस्पेक्शन नहीं किया, क्या कर रहा था, इंस्पेक्शन किया तो रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट किया। तो EWB04 अपने से सारा काम सिस्टमैटिक चलेगा। इस तरीके से 4 फॉर्म है, EWB01, 02, 03, 04। ठीक है। गुड्स आप GTA से ले जाओ तो ई वे बिल चाहिए, वेसल से ले जाओ तो ई वे बिल चाहिए, रेल से ले जाओ तो ई वे बिल चाहिए, अपनी ही व्हीकल से ले जाओ तब भी ई वे बिल चाहिए, सब में ई वे बिल चाहिए, क्योंकि ये सब मोटराइज व्हीकल है। आप टोटो में ले जाओ, ऑटो में ले जाओ, सब में ई वे बिल चाहिए, क्योंकि ये सब मोटराइज व्हीकल है। अंतर क्या है? अंतर इन दोनों में है, वेसल्स और रेल में आप EWB01 फिलअप कर दो, उसका पार्ट ए फिलअप कर दो, बात खत्म। पार्ट बी आप बाद में भी फिल कर सकते हो। इन सब में तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों फिल्ड होना चाहिए, प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए, तब आपका ई वे बिल वैलिड माना जाएगा। लेकिन वेसल्स और रेल के केस में आप खाली पार्ट ए फिल कर दो तब भी चलेगा। रेल के केस में एक और पिक्यूलरिटी है, बोलते हैं माल टेक ओवर के पहले पार्ट बी फिल्ड हो जाना चाहिए। जब तक आप पार्ट बी फिल्ड नहीं होगा तब तक हम आपको गुड्स हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो रेल के केस में पार्ट बी भी फिल्ड हो जाना चाहिए बिफोर रिलीज ऑफ गुड्स, लेकिन कम से कम बिना पार्ट बी फिल किए हमारा गुड्स निकल गया, ट्रांसपोर्ट पे चला जाए, ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाए। GTA और कार में तो जब तक पूरा ई वे बिल भरा नहीं जाएगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों, तब तक आपका सामान रास्ते में उतर नहीं सकता। पॉइंट क्लियर? ई वे बिल मैंने बताया कौन कौन भर सकता है, कंसाइनर, कंसाइनी, GTA, ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर वाले भी ई वे बिल भर सकते हैं, यदि आपका माल वो लेके जा रहे तो। ठीक, ओके ओके। और बातें करें, और कौन कौन सी छोटी छोटी बातें। यदि आपके रास्ते में लॉरी चेंज हो रही हो, ट्रांसपोर्टर वही है, लॉरी चेंज हो रही है। जैसे सपोज यहां से माल जा रहा है गैंगटॉक, तो गैंगटॉक जाएगा तो यहां से माल निकला न्यू जलपाईगुड़ी तक पहुंच गया, कोई रोक टोक नहीं है, ऊपर पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया, ये पहुंच गया दार्जिलिंग तक पहुंच गया। अब दार्जिलिंग के बाद इसको दूसरा रूट पकड़ना है, सिक्किम में पहुंचना है, और इस गाड़ी का वेस्ट बंगाल परमिट है, तो दार्जिलिंग तक तो चली गई। अब जैसे गैंगटॉक एरिया में घुस रहा है तो सिक्किम आ गया। अब ये गाड़ी बोलेगी हम तो जा नहीं सकता वहां पे। अब ये सामान यहां से दूसरी लॉरी में जाएगा, और दूसरी लॉरी जो सिक्किम परमिट है वो यहां से लेके जाएगी, तो यहां से सामान एक लॉरी से दूसरी लॉरी में जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है, जैसे जा रहा है जाने दो। बस ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे सामान इस लॉरी से इस लॉरी में आए तो ई वे बिल का 01 का पार्ट बी अपडेट कर दे। क्योंकि पार्ट बी में क्या था, पहले इस ट्रांसपोर्ट की डिटेल दी हुई थी, अब तो आपका व्हीकल चेंज हो गया ना, तो अब आपको कन्वेंस की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी, तो बस आप अपडेट कर देना। ठीक है। अब यदि सपोज हमारा ट्रांसपोर्टर ही चेंज हो गया, ट्रांसपोर्टर ही चेंज हो गया, पहले ट्रांसपोर्टर 1 था दार्जिलिंग तक, ट्रांसपोर्टर 2 आ गया फ्रॉम सिक्किम ऑनवर्ड्स, तो भैया इसे में आप पार्ट 1 तो भरी दिए, पार्ट ए तो भरी दिए, पार्ट बी आप भर दो, दार्जिलिंग तक माल आने दो। दार्जिलिंग में माल आने के बाद नया ट्रांसपोर्टर आएगा, तो आप इस नए ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल का असाइन कर दो, असाइन कर दो। असाइन करने के बाद ये इसका पार्ट बी अपडेट कर देगा। नया वर्ड आ गया क्या, असाइंड टू न्यू ट्रांसपोर्टर, देयर आफ्टर न्यू ट्रांसपोर्टर विल अपडेट। वो तो उसको ई वे बिल का अथॉरिटी देना पड़ेगा तभी तो अपडेट करेगा, वही अब अथॉरिटी दे दो मतलब असाइन कर दो, उसके बाद वो अपडेट कर देगा। ठीक है। यदि वेइंग के लिए सामान 20,000 किलोमीटर तक जा रहा है, 20 किलोमीटर तक जा रहा है, तो ई वे बिल नहीं चाहिए। वैसे ही सामान यदि मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर के यहां तक जा रहा है, मैं हूं हावड़ा में और मेरा ट्रांसपोर्टर है आलू पोस्ता, आलू पोस्ता मतलब बड़ा बाजार में, तो मेरा सामान, मैंने ट्रांसपोर्टर को बोला दादा हमारा सामान है ले जाएगा, कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, हाँ तो सर ले जाएगा, हाँ ले जाएगा, तो हावड़ा से उठा लेगा, लट हावड़ा से थोड़ी उठाएगा, हम तो तुम बड़ा बाजार तक लाते तो, हाँ बोला ठीक है। तो मैं यहां से हावड़ा से सामान बड़ा बाजार तक लेके गया, कलकत्ता तक लेके गया, 6 किलोमीटर दूर है, मेरे को रास्ते में मामा पकड़ लिया, ई वे बिल दिखाओ, मैं दिखाया, बोले ये तो पार्ट ए फील्ड है, पार्ट बी, मतलब पार्ट बी तो ट्रांसपोर्टर फिल करेगा, मतलब सड़क पे माल निकाला है, ट्रांसपोर्टर कर रहा है। मैंने बोला सर सामान ट्रांसपोर्टर के यहाँ ले जा रहा हूं, तो लॉ बोलता है यदि आप एक ही स्टेट में हो और आपका गुड्स आपकी फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर के यहाँ जा रहा है, 50 किलोमीटर तक ई वे बिल नहीं चाहिए। ये तो हाँ, मेरा घर का सामान है तो यार घर के सामान में तो ई वे बिल नहीं चाहिए, लेकिन रिमोट एरिया में फैक्ट्री होगी तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्टर तक देने में 50 किलोमीटर लग ही जाएगा, फैक्ट्री से रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर दूर है, तो क्या करें, तो 50 किलोमीटर तक ई वे बिल नहीं चाहिए। उस ई वे बिल चाहिए, पार्ट ए से काम हो जाएगा, पार्ट बी के बिना काम हो जाएगा। कब, जब विद इन द स्टेट आपकी फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर तक माल जा रहा है तो 50 किलोमीटर। सेम केस रेल पहुंच गया, स्टेशन पे माल पहुंच गया, अब स्टेशन से कंसाइनी तो अपने यहाँ लेके आना है, तो वही बात है 50 किलोमीटर तक सामान लेते आ रहा है तो चलेगा, मतलब उसमें आपका अपडेट नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट रेल था, ई वे बिल में रेल लिखा हुआ था, अब तुम लॉरी लेके माल जा रहा है तो मामा तो रोकेगा, ई वे बिल दिखाओ, ई वे बिल में पार्ट बी में रेल का डिटेल दिया हुआ है। बोले लॉरी रेल कब हो गया तेरा, बोला भाई लॉरी रेल नहीं हुआ सर, वो वहां से यहाँ तक ले जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर तक अंदर जाना है इसलिए अपडेट नहीं किया, तो वहां पे अपडेट करने की दरकार नहीं है। 50 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो अपडेट कर देंगे, इसमें क्या हुआ। ये छोटी छोटी बातों का भरा हुआ चैप्टर है, सारी मेन बातें हमने आपको बता दी है। चेंज इन व्हीकल, ओके,
यदि आपने 2 कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड से अपना रिटर्न नहीं भरा तो हम आपके ई वे बिल में एज अ कंसाइनर आपका ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे। मतलब आप किसी को माल भेज नहीं पाएंगे जब तक आपके रिटर्न अपडेट नहीं हो जाते। 2 टैक्स पीरियड का आपका रिटर्न पेंडिंग है तो हम आपके ई वे बिल में आपका नाम एज अ कंसाइनर आने नहीं देंगे। एज अ कंसाइनी आप ला सकते हो, मतलब लोग आपको माल दे सकते हैं, उनका बिजनेस यू चौपट करे, यू कैन परचेज, लोग आपको माल बेच सकते हैं, आप किसी को माल बेच नहीं सकते क्योंकि आपका हम एज अ कंसाइनर माल ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट ये सब बता ही दिया। Transporter can generate inspection of goods in movement, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मूवमेंट बाय दिस 50 किलोमीटर की बातें, मूवमेंट 50 किलोमीटर की बातें, कैंसिलेशन वेयर एन ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर दिस रूल बट द गुड्स आर ईदर नॉट ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड वाया डिफरेंट व्हीकल, उसलिए हमने नया ई वे बिल बना दिया। तो आप ई वे बिल का पार्ट ए जनरेट होने के बाद पार्ट बी जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो 24 घंटे के अंदर आप अपना ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। ये 4 ई वे बिल का फॉर्म, पार्ट ए पार्ट बी, ये पोर्टल का नाम। भैया ई वे बिल सब